तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो है बात आती है गुरुत्वाकर्षण, दो शब्दों से मिल रहा है, गुरुत्व धन आकर्षण। गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी और आकर्षण मतलब है जो पृथ्वी आकर्षण बल खींचना। आकर्षण का मतलब होता है खींचना, यानी जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण बल लगाती है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु की चाल या गति की दिशा को बदलने के लिए भी हमें बल की आवश्यकता होती है। और हम बच्चों सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो सीधे पृथ्वी की ओर गिरती है या नीचे की ओर आती है। और इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन सभी अवस्थाओं में चाहे वो वस्तु हो जो कि नीचे की ओर गिर रही है, चाहे वो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, या तो चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो उस पर कोई ना कोई बल जो है अवश्य रूप से लगता है। इन्हीं सभी को भाप करके एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, तो वो इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए जो है एक बल उत्तरदायी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और उन्होंने इस बल को क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण का बल नाम दिया बच्चों। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ ही बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बार ये न्यूटन वैज्ञानिक जो है वो बड़ी फेमस सी चीज़ है कि बैठे हुए थे और उनके सिर पर जो है एक सेब जो है वो आकर के गिरा। तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये सेब जो है वो नीचे की ओर ही क्यों गिरा। और इस विस्तृत उसके बारे में उन्होंने सोचा, तो तब उन्होंने इसकी खोज की थी। तो जब सेब जो है वो, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो क्या चंद्रमा इसको सेब को आकर्षित नहीं कर सकता है? या चंद्रमा जो है वो, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को भी आकर्षित कर सकती है क्या? तो यहीं पर उन्होंने बहुत सारी विस्तृत जो है खोजा, उसको सोचा और उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों ही अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल जो है वो उत्तरदायी है। और उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा जो है वो किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर जो है वो गिरता रहता है। मतलब पृथ्वी जब आकर्षण बल लगा रही थी सेब के ऊपर, तो सेब तो नीचे पृथ्वी की ओर गिर रहा है। इसी तरीके से पृथ्वी जो आकर्षण बल लगा रही है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा भी जो है वो क्या कहते हैं, पृथ्वी की ओर जो है वो गिरना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अवश्य पृथ्वी के द्वारा जो है वो चंद्रमा आकर्षित हो रहा है। लेकिन वास्तव में आपने देखा है बच्चों क्या कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ओर गिर रहा है, या गिरते हुए आपने ऐसा देखा है कभी? तो नहीं बच्चों, आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ओर ना गिर करके बल्कि पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे, या उन्होंने कैसे समझा होगा? तो यहाँ पर देखिए जिसमें एक जो है बच्चा जो है वो धागे का एक टुकड़ा लिया हुआ है, उसके सिरे पर जो है उसने एक छोटा सा पत्थर बांध दिया है और दूसरे सिरे को पकड़ लिया है और उसको जो है वो वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है वो पत्थर जो है वो घुमा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ी देर बाद जो है वो धागे को छोड़ देगा। ठीक है, छोड़ने के लिए कि पत्थर की गति को, दिशा को आप देखिए, फिर उसके बाद धागे को छोड़िए, फिर उसके बाद फिर पत्थर की गति की दिशा को देखिए तो क्या हो रहा है। तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में जो है वो गति कर रहा है, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद प्रत्येक जो है बिंदु पर उसकी गति की दिशा जो है वो बदलती है। हर बार जैसे ही वो छोड़ता है तो उसकी गति की दिशा बदलती है। और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन होता है, या जिसको त्वरण कहा जाए वो होता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखती है, वह बल जो है वो केंद्र की ओर जो है वो लगता है। और जो ये केंद्र की ओर बच्चों बल लगता है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। इस बल की अनुपस्थित में पत्थर, अगर मान लीजिए एक अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा, तब होगा क्या बच्चों कि पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील जो है
वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही धागे को छोड़ा जाता है और घुमा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब अभिकेंद्र बल हट जाएगा तो तुरंत पत्थर जो है वो एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाएगा। तो यह सरल रेखा जो है वृत्तीय पथ पर जो होगी वो क्या होगी, उस वृत्त के जो पथ था उससे स्पर्श करती हुई निकलेगी। यह वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर स्पर्श रेखा को आप स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिए कि इसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर के को स्पर्श करते हुए निकलने वाली रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी ऐसा ही होता है बच्चों कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो अभिकेंद्र बल के कारण होती है, और ये अभिकेंद्र बल जो है वो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो है वो मिल पाता है। अब पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा के ऊपर अभिकेंद्र बल लग गया, जिसके कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो एक निश्चित जो है वृत्ताकार पथ पर जो है वो गतिशील करता है, ना कि उसकी गति जो है सरल रेखा पर होती है। तो यानी कि यदि कोई ऐसा बल अगर मान लीजिए नहीं लग रहा है तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखा पर अगर कोई अभिकेंद्रीय बल या पृथ्वी अपनी ओर इस तरीके का कोई बल नहीं लगा रही जिसके कारण केंद्र से बल उत्पन्न हो रहा है या अभिकेंद्र की ओर, तो चंद्रमा क्या होगा, एक समान सरल गति से जो है वो सरल रेखीय पथ पर जो है वो गति करता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए उन्होंने जब देखा कि सेव जो है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, तो अब चूंकि हमने पढ़ा है न्यूटन के गति का नियम कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है अगर सेव जो है सेव भी पृथ्वी की ओर आकर्षित, जैसे पृथ्वी सेव को आकर्षित कर रही उसी तरह सेव भी पृथ्वी को आकर्षित करेगा। अब दोनों में आकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन हम सेव को तो गति करते हुए देखते हैं कि सेव पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन जो सेव तो पृथ्वी की ओर आता है लेकिन पृथ्वी सेव की ओर नहीं जाती है। आपने सब सोचा बच्चों ऐसा क्यों होता है या किस कारण से ऐसा होता है? तो यहाँ पर देखिए न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उस पर गौर कीजिए। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है F=ma, यानी लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और त्वरण के गुणनफल के क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी की अपेक्षा सेव का जो द्रव्यमान है, अब पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है और जो सेव है उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है, नगण्य के बराबर है उसकी तुलना में। तो अब पृथ्वी को सेव की गति इसलिए पृथ्वी को हम जो है सेव की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सौर परिवार में जो है बहुत सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो बच्चों ये तर्क दिया गया है सेव वाला, उसी के कारण ही जो है पृथ्वी जो है वो चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। ठीक है, चंद्रमा जो है उसका पृथ्वी की तुलना में बहुत कम उसका द्रव्यमान है, तो इसके कारण जो है वो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। अब यहाँ पर सौर परिवार के ग्रहों की बात कर रहे हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य तथा ग्रहों के बीच भी एक बल विद्यमान होता है, और इसी के कारण जो है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही न्यूटन ने निष्कर्ष निकाल लिया कि केवल पृथ्वी ही सेव और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि क्या विश्व के सभी पिंड जो हैं वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, और सभी वस्तुओं के बीच लगने वाला यह बल जो है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो विश्व का प्रत्येक पिंड जो है दूसरे जो विश्व में जो पिंड हैं, तो प्रत्येक पिंड जो है अन्य पिंड को जो है अपनी ओर जो है एक बल से आकर्षित करता है। तो ये बल जो है बच्चों दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दिशा में लगता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो पिंड दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ए और बी जो है वो क्या है, दो पिंड हैं। यहाँ पर एक पिंड ए है और एक पिंड बी है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए ए का द्रव्यमान कैपिटल एम और जो बी जो है आपको दिख रहा है पिंड, उसका द्रव्यमान जो है स्मॉल एम है, और उनके बीच की दूरी बच्चों डी है, तो इनके बीच लगने वाला जो है वो बल जो होगा वो F= क्या हो जाएगा, m
कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर हो जाएगा, या प्रोपोर्शन टू में आएगा चिन्ह, और जब उसका चिन्ह हटेगा, समानुपात का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा जिसे जी कहा जाएगा। इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए जो है आप पहले इसको समझ लेते, फिर इसके बाद यहाँ चर्चा हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर कि द्रव्यमान m और स्मॉल m है। इन दोनों द्रव्यमानों के दो पिंड हैं ए और बी, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, जो कि आपने चित्र में देखा है, ठीक है। और आकर्षण बल जो है लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार जो है पिंडों के बीच लगने वाला बल यानी F जो है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू M और कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, जो कि आपने अभी अभी देखा। तो उसके अनुसार F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, D के 1/d हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों समीकरण को अगर हम लेके चले साथ में बच्चों, तो क्या आपका निष्कर्ष निकलेगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू स्मॉल m बटे डी स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, जो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे स्थिरांक कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर जो कैपिटल G मान लीजिए कोई स्थिरांक आ गया है, जिसे एक आनुपातिक स्थिरांक कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है कैपिटल जी को, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अगर मान लीजिए जी कैपिटल जी ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी आपका फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला देखिए आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक ही याद कर लीजिए, उसी से निकला हुआ है दूसरा फार्मूला, F इक्वल टू कैपिटल जी M इंटू स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। या तो अगर मान लीजिए आपको जी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको फार्मूला दिया गया है जी इक्वल टू F डी स्क्वायर बटे M इंटू स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी की मात्रक को जब हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो कैपिटल जी जिसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, उसका यसाई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर एक जो है जो वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश उनका नाम था बच्चों, तो वो उन्होंने एक सुग्राही तुला का प्रयोग करके जो है वो कैपिटल जी का मान उन्होंने ज्ञात किया कि इसका मान आखिर होता कितना है, लगभग कितना हो सकता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इसका मान जो ज्ञात किया वो था, उसका मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकल के आ गया कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो है विद्यमान होता है, और इस तरीके से जो है हम उसके आकर्षण बल को जो है फार्मूले से F के से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह नियम सार्वत्रिक है और यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वस्तु छोटी हो, बड़ी हो, या खगोलीय हो, या यानी पृथ्वी पर रहने वाली हो, हर के लिए यह नियम लागू होता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। तो ये बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना और साथ ही सार्वत्रिक नियम के बारे में जाना। अब हम इसके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व भी पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर व्युत्क्रम वर्ग के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न भी दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है जिसे हम सॉल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है इसके बारे में जानिए। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है अनेक ऐसी परिघटनाओं को जो है वो बताने में सफल रहा, उसकी व्याख्या करने में सफल रहा, जो मतलब असंबद्ध मानी जाती थी। तो जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला भी बल इसे माना गया, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है हो रही है, तो उसकी भी जो है उससे व्याख्या की जा सकती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो हो रही है उसकी व्याख्या भी जो है इसी के माध्यम से की जा सकी। और साथ ही बच्चों चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वारभाटा उत्पन्न होता है उसकी भी व्याख्या जो है इसी के कारण हो सकी है। तो इस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है उसके बारे में हमने जाना। साथ ही जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है
वो हम किस तरीके से जो है दैनिक जीवन में उसका उपयोग है हमारे लिए, तो उसको भी हमने जाना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे और साथ ही जो है आगे का हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।